सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। राजधानी लखनऊ में किसान यूनियन के 12 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजकर साफ शब्दों में कहा है कि किसान 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जरूर जाएंगे। इस बीच किसानों के रुख को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। शहर में 23 जगहों पर बैरिकेडिंग कर पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया था। दरअसल कृषि कानून के तीनों बिलों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन ने विधानसभा और राजभवन पहुंचने की चेतावनी दी थी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा समेत अन्य 12 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन देने पहुंचा था। गोरखपुर में जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों ने मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कराई थी। मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या के लिए शूटर को 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। इसमें से 2 लाख रुपए बकायदा चेक से एडवांस दिया गया था। मेडिकल स्टोर संचालक की 10 एकड़ जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाने और वादी के कोर्ट चले जाने के बाद से ही इस मामले में बिचौलिए पर मेडिकल स्टोर संचालक को रास्ते से हटाने का दबाव बन रहा था। पुलिस ने इस मामले में शूटर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर इलाके में एक मकान के बेसमेंट में आग लगने से 2 मासूम बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने आग पर काबू भी पा लिया था। विराट नगर इलाके में आशुतोष वर्मा का मकान है। उसके मकान में 2 दिन से पुताई का काम चल रहा था। पुताई करने वाला मजदूर और उसके 2 बच्चे मकान में बने बेसमेंट में रहते थे। सुबह करीब 9:30 बजे मकान में आग लगी थी। ललितपुर जिले में दहेज की मांग न पूरी करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला का इतना उत्पीड़न किया कि उसकी मौत हो गई। महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के मामले में पुलिस ने पति, सास, देवर सहित 7 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ललितपुर कोतवाली सदर क्षेत्र के रावतियाना निवासी सोनम पत्नी सलमान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतका सोनम के भाई की शिकायत पर पति सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। अलीगढ़ जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सुभाष चौक में आजादी आंदोलन के महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने प्रतिमा को गंगा जल से नहलाया। इस दौरान उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया और देश को आजादी दिलाने में उनके योगदान को याद किया गया। सत्ता के गलियारे में इस कयास के तर्क और आधार कई है कि योगी मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल हो सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे ने चर्चा की ऐसी गर्म हवा तेज कर दी है जो कई मंत्रियों को बेचैन किए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले संभावित इस बदलाव को मिशन 2022 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन मंत्री उलटफेर से प्रभावित होंगे। कुछ नए चेहरों की भी एंट्री हो सकती है। कानपुर, पीलीभीत और उन्नाव के बाद अब देवरिया में पंछियों में बर्ड फ्लू मिलने की पुष्टि हुई है। आशंका के चलते निगरानी बढ़ा दी गई है। इस बीच विभिन्न जिलों में पंछियों की मौत का सिलसिला जारी है। जालौन के ईट क्षेत्र में ग्राम बिलाया में 32 कौवे मृत मिले, जबकि कुछ उड़ने में असमर्थ थे। जानकारी पर गांव में अफरा तफरी मच गई। पशुपालन विभाग की टीम गांव पहुंची। उन्होंने मृत कौवों में बर्ड फ्लू की आशंका से इनकार किया और सैंपल लेकर सभी को दफन करा दिया। कानपुर में कबूतर मृत मिला। बांदा, चित्रकूट, हमीर, महोबा, औरैया, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव और कानपुर देहात में कोई मामला सामने नहीं आया है।
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सेवायोजन विभाग निःशुल्क कोचिंग कराएगा। लखनऊ स्थित लाल बाग के केंद्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से संचालित कोचिंग में 60 प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग कराई जाएगी। कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 3 अनुदेशक यानी शिक्षक तैनात हैं। सचिवालय पद्धति पढ़ाने के लिए सूरज प्रकाश तैनात हैं, तो विनोद शर्मा को भाषा का ज्ञान कराने के लिए रखा गया है। कुसुम शर्मा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सिखाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राजनीतिक गुंडागर्दी और जंगल राज यूपी में अब कभी नहीं, अब सुशासन और राम राज्य ही रहेगा। यह बात डिप्टी सीएम ने ट्वीट में लिखी। यह भी लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की है। भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण का जवाब 24 करोड़ प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा करते हुए विकास से देगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में छोटे दलों को मिलाकर मिशन 2022 की तैयारी के साथ अब नया मोर्चा खोल दिया है। राजभर की पार्टी अब खुलकर प्रदेश तथा देश के किसानों के साथ आ गई है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 26 जनवरी को वाराणसी में किसानों के समर्थन तथा कृषि कानून के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकालेगी। यह यात्रा का नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करेंगे। यात्रा के माध्यम से राजभर का प्रयास किसानों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का है। विभिन्न महकमों की तरह जल्द ही सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी का भी अपना लोगो होगा, जिससे प्रदेश स्तर पर इसकी अलग पहचान बनेगी। इस लोगो की डिजाइन आमजन की भागीदारी से बनेगी। इसके लिए परिवहन विभाग 28 जनवरी से ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू करने जा रहा है। 28 से परिवहन विभाग की साइट पर इसका लिंक देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ लोगो बनाने वाले को 20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हादसों में कमी लाने को वर्ष 2014 में रोड सेफ्टी विंग ने काम शुरू किया था। इसमें परिवहन विभाग, रोडवेज, यातायात पुलिस, लोनिवी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत विभिन्न महकमों को जोड़ सभी के दायित्व निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब तक रोड सेफ्टी का कोई लोगो नहीं बना था। मोटर वाहनों पर क्रैश गार्ड या बुलवार यानी गाड़ी के आगे लगवाया जाने वाला मेटल स्ट्रक्चर लगाकर गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाए। अगर वाहनों में 31 जनवरी के बाद यह लगे मिले तो खैर नहीं। मोटर वाहनों में अगर यह लगे मिले तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस आशय के आदेश प्रदेश के सभी सहायक और संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज शिखर धवन इस बार बनारस में अपनी तस्वीर से चर्चा में है। जी हां, मामला कुछ ऐसा ही है कि शिखर धवन वाराणसी जिला प्रशासन की नजरों में चढ़ गए हैं। बीते दिनों बनारस में उनकी चर्चित यात्रा में प्रवासी परिंदों को दाना चुगाने की तस्वीर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। बनारस यात्रा के दौरान नाव पर सवार होकर प्रवासी पंछियों को शिखर धवन ने दाना खिलाया था। बनारस में बर्ड फ्लू के खतरों को देखते हुए दाना खिलाने पर पहले से ही प्रतिबंध लगाया गया था, मगर धवन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जिला प्रशासन ने संज्ञान में ले लिया है। बरेली में निर्माणाधीन मकान में सो रहे किसान का अपहरण कर उसे खेत में ले जाकर पेड़ से बांधा, फिर जिंदा जला दिया। रात से गायब किसान को परिजन तलाशते रहे। दोपहर बाद जला हुआ शव पेड़ से बंधा मिला। लोगों ने खबर दी। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की डायरी परिजनों ने पुलिस को सौंप दी है, जिसमें बंटाईदार पर हत्या की आशंका जताते हुए किसान ने कई बातें लिखी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा की नजर ब्लॉक प्रमुख के 832 पदों पर भी है। अधिक से अधिक ब्लॉकों में अपना प्रमुख बनाने के लिए पार्टी क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के 75,805 पदों के लिए भी समर्थित प्रत्याशी उतार सकती है। पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर तेजी से मंथन हो रहा है। बहुत जल्द इस बार फैसला होने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी 26 जनवरी को राज्य भर में प्रत्येक तहसील स्तर पर किसानों के ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ पार्टी का झंडा लगाकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि किसान अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर 2 माह से धरने पर बैठे हैं, मगर सरकार हठ धर्मिता में अड़ी है और किसानों को अपमानित करने पर तुली है। भाजपा किसान को उद्योगपति बनाने का झांसा देकर उसकी खेती को उद्योग की श्रेणी में रखकर उसे आयकर की जद में लाने की साजिश कर रही है। किसान भाजपा के इस इरादे को कभी सफल नहीं होने देंगे।